बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये कोर्स है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक नोशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एक नज़र हम कोर्स आउटलाइन को देख लें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कोर्स आउटलाइन में देखें, इसका जो प्री रेक्विजिट है जिसका जो प्री रेक्विजिट है वो डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। और इसके डिफरेंट टॉपिक्स आप अगर देखें तो ये वाला तो पहला टॉपिक आज हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसको CIA ट्राइड भी कहा जाता है और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है या किसी भी लेवल की आपकी सिक्योरिटी है उसका बेस माना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन मॉडल्स। इसमें हम जब भी कोई यूज़र किसी क्लाउड सर्विस को एक्सेस करता है तो उसमें ऑथेंटिकेशन की जाती है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड या सम टाइम बायोमेट्रिक के ज़रिए से मोबाइल्स पे आप करते हैं। ठीक है जी, आप अपना थंब लगाते हैं या फेस रिकॉग्निशन, ये सारे ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें हम ये मॉडल्स देखेंगे। फिर आगे प्रोटेक्शन मॉडल का टॉपिक आ जाता है। फिर सिक्योरिटी कर्नल्स हैं, एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन में हम डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि जो रीडेबल नहीं होता किसी मिडल मैन के लिए, हैकर के लिए। उसके बाद हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सो ऑन। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है और इसके लिए हम ये 3 टॉपिक्स देखेंगे। तीन इसके रिकमेंडेड बुक्स हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी है, आर्ट एंड साइंस, वो यहाँ पे उनके टाइटल्स भी मैंशनड हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, आर्ट एंड साइंस। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 3 बुक्स आपकी रिकमेंडेड हैं। तो अब हम पहला जो टॉपिक है बेसिक नोशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें, कंप्यूटर सिक्योरिटी को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। द निस्ट एक इदारा है और ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो कि स्टैंडर्ड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स को डील करता है। अब स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड से मुराद ये, स्टैंडर्ड को डील करने से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि हम अगर आप मोबाइल एसेसरीज़ की बात करें, अगर आप चार्जिंग केबल की बात करें, उनके प्लग्स की, टाइप सी चार्जर की बात करें, तो वो डिफरेंट मोबाइल्स पे आप अपना टाइप सी चार्जर लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इंटरऑपरेबल होते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया गया है ना। एक आपकी वो केबल कह लें, उसके जो पोर्ट्स हैं डिफरेंट, वो आपकी स्टैंडर्ड बनाई गई हैं। इसी तरह से ये जो इदारा है ये टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है और उनको फिर मेंटेन करता है। द निस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी हैंडबुक, इसकी डिफरेंट आगे उसने अपने पब्लिश की हुई हैं बुक्स। डिफाइंस द टर्म कंप्यूटर सिक्योरिटी एज फॉलोज। अब इस हैंडबुक में कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। ज़रा वो डेफिनेशन देखें। द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड से क्या मुराद? जो एक सॉफ्टवेयर हो, ऑटोमेशन की गई हो, सॉफ्टवेयर हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है। प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। तो कोई भी ऐसा ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी जो प्रोटेक्शन की गई हो, किस पर्पज़ के लिए, जिसमें प्रिजर्व किया गया हो इंटेग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को। वही CIA उसको उसने थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस से लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी बाय द वे CIA में पहले आता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पे लिख दी है, और इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो इसके रिसोर्सेज हैं उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, इंफॉर्मेशन वगैरह, इन तमाम रिसोर्सेज को इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मतलब उसको भी मलहूज़ खातर रखा जाए, इंटेग्रिटी को भी,
और अवेलेबिलिटी को भी। अब इन तीनों टर्म्स को हम डिटेल में देखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे आप ये अगर पहला टॉपिक देखें तो पहला टॉपिक क्या है, बेसिक नोशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो आज हमने इन्हीं तीन टर्म्स के ऊपर ही डिस्कशन करनी है कि कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है। ओके, this definition introduces three key objectives that are at the heart of computer security. ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का कोर है, उसका हार्ट है, ठीक है। कौन कौन सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, और ये डाटा, सर्विसेज, ऑटोमेटेड सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, हर एक सिस्टम की सिक्योरिटी का कोर है, बेसिक है। ओके, पहली टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस टर्म कवर्स टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और ये ऐसी टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हम नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में भी टर्म यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियल के बिल्कुल करीब तरीन अगर कोई वर्ड है तो वो है सीक्रेट, सीक्रेसी, सीक्रेट। इफ सम डॉक्यूमेंट, इफ सम इंफॉर्मेशन इज सीक्रेट, then we can say that information or that document is confidential. Only authorized person can see, can read that information. Okay, उसमें दो टर्म्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में, एक है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और एक है प्राइवेसी। प्राइवेसी भी उसके करीब तरीन लफ्ज़ है, सीक्रेसी, प्राइवेसी, ठीक है जी। नाउ data confidentiality assures that private or confidential information is not made available or disclosed to unauthorized individuals. जो इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, जो कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी भी अनऑथराइज बंदे के साथ डिस्क्लोज ही नहीं की जा सकती, उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए, उसको मिलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, तो वो किसी ख़ास बंदे के लिए तो अवेलेबल होगी ना, उस ख़ास बंदे के अलावा किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपने किसी को कोई पैगाम भेजा, कोई मैसेज भेजा, तो जिस ABC पर्सन को आपने पैगाम भेजा है उस बंदे को तो वो मतलब वो तो रीड करेगा, उस तक तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं उन सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी अवेलेबल एक्सेप्ट ABC. Privacy assures that individuals control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed. ये डिफाइंड होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसके बारे में ये कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा, कैसे उसको स्टोर करेगा और किसके लिए स्टोर कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी हर बंदे का काम नहीं है, वो स्पेसिफिक पर्सन ही करेंगे, और जिसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए वो भी स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी आती है, प्राइवेसी भी आती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लिविंग इन योर प्राइवेट हाउस, जस्ट लाइक हम रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी है, कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं होता कि वहाँ पे आ जाए, ठीक है। घर की जो आपकी डिस्कशन है, बातें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो घर तक हैं। वो आप अगर उसमें इवन कोई रिकॉर्ड करते हैं, कोई इवन आप कोई कैप्चर करते हैं, कोई स्नैप्स कह लें, कोई वीडियोस बनाते हैं, तो वो आपके अपने लिए हैं, आप उसको अपने साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, वो प्राइवेट हैं और वो कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं होती। द सेम थिंग इज़ हेयर। ओके, तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बेशुमार किस्म के अटैक्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, वेबसाइट्स को यूज़ करते वक्त, क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करते वक्त, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को समझ लें कि उसके लिए मुनासिब नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट करते हैं। इसमें बेशुमार आपके अटैक्स आ जाते हैं, साइबर अटैक्स आ जाते हैं, बेशुमार आपके इश्यूज आ जाते हैं। अब एक उसमें है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन से क्या मुराद है, पहले ये समझे प्रिविलेज किसे कहते हैं। अब मैं आपको कुछ प्राइवेसी
इसके कॉन्फिडेंशियलिटी के कुछ आपको मैं वायलेशंस बताने लगा हूँ, टैक्स बताने लगा हूँ। प्रिविलेज कहते हैं कि अगर किसी बंदे को किसी सिस्टम के अंदर कोई काम करने की अथॉरिटी मिली हुई है तो वो उसका प्रिविलेज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हेयर इन दिस इंस्टीट्यूट एंड आई एम ऑथोराइज टू टीच इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो मेरा प्रिविलेज है कि मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाऊँ। हाँ, अगर कोई और सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथ है, वो मुझे अलॉट नहीं किया गया तो वो मेरा प्रिविलेज नहीं है। आई कांट टीच डिस्क्रीट मैथ, आई कांट गो टू डिस्क्रीट मैथ क्लास। ठीक है जी, मेरा प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म है प्रिविलेज एस्केलेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, यू कैन से सम हैकर, सम अटैकर, वो क्या करता है, जो उसके प्रिविलेजेस होते हैं, जो जिस कामों के लिए वो ऑथोराइज होता है, वो अपने प्रिविलेजेस को बाईपास करता है, उसको एस्केलेट करता है। अगर उसको प्रिविलेजेस थोड़े मिले हुए हैं तो वो ज़्यादा प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करने की इलीगली अनऑथराइज्ड वे में कोशिश करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा प्राइवेसी, वो डिस्टर्ब होती है। बिकॉज उसको राइट्स थे, यूज़र को इतने राइट्स थे, ये कोई भी यूज़र है, इसके राइट कितने थे, इतने थे बस, इस लेवल तक। ठीक है, ये इस लेवल तक। अब अगर वो इससे अपर लेवल के राइट्स या रिसोर्सेज को एक्सेस करता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने इख्तियारात में तजावज़ कर रहा है, वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहा है। तो जब वो अपने तजावज़ात को उसमें तजावज़ करेगा अपने इख्तियारात में, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा डाटा को भी अप्रोच करेगा जिसको एक्सेस करना उसका राइट नहीं था, अनऑथराइज्ड वे में उसको वो एक्सेस करेगा। तो वो डाटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो उसकी प्राइवेसी है, वो वायलेट होगी। ठीक है, तो अटैकर ऐसे काम करते हैं। अब ये जो प्रिविलेज एस्केलेशन है, ख़ास तौर पे ये कौन लोग करते हैं, ये किसी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो ये काम कर रहे होते हैं। उनको अथॉरिटी थोड़ी होती है, वो रिसोर्सेज, डाटा ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और ये नॉर्मली हमारे डेली रूटीन में भी ऐसा होता है। आप किसी को मना कर दें कि जी आपने ये काम नहीं करना, तो वो वही काम करने की कोशिश करेगा बंदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने सिर्फ ज़ुबान से मना नहीं करना होता, बल्कि हमने सिस्टम को इतना सिक्योर बनाना होता है कि कोई बंदा वायलेशन कर ना सके। और जो वायलेशन करता है वो हमारे सिस्टम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, उसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी। इफ़ देयर इज सम वल्नरेबिलिटी, इफ़ देयर इज सम वीकनेस इन आवर सिस्टम, तो वो उस सिस्टम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके, मिसयूज़ करके वो प्रिविलेज एस्केलेशन या कोई भी अटैक परफॉर्म करता है। ठीक है जी, तो ये एक किस्म का अटैक है जो कि डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें लूज हो जाती है। प्रिविलेज एस्केलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ यूजर और प्रोग्राम गेन्स मोर प्रिविलेजेस, मोर राइट्स देन दे आर सपोज टू हैव। जितने उनके पास होने चाहिए उससे ज़्यादा मोर प्रिविलेजेस, मोर राइट्स वो गेन करने की कोशिश करते हैं, अलाउइंग देम टू परफॉर्म एक्शंस और एक्सेस रिसोर्सेज, इवन डाटा, इवन इंफॉर्मेशन दैट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। तो वो ऐसे डाटा पर भी पहुंच जाते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पर जाके प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। दिस कैन हैपन ड्यू टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है जी, फिर इसके अलावा एक और अटैक है इवल ट्विन। इसमें क्या होता है, द इवल ट्विन अटैक इज अ टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क अटैक वेयर एन अटैकर सेट्स अप अ रॉग रास्कल एक्सेस पॉइंट। एक ऐसा वो आपके वाईफाई डिवाइस लगा देंगे, एक्सेस पॉइंट लगा देंगे, जो क्या करता है, मिमिक्स अ लेजिटिमेट वन। इफ़ यू आर studying here and you know university is offering free wireless for you, तो उसका कोई नाम होगा ना एक्सेस पॉइंट का, उससे मिलता जुलता एक्सेस पॉइंट कोई हैकर, कोई अटैकर यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। आप वो यूनिवर्सिटी का एक्सेस पॉइंट समझ के उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होगा, आपका डाटा उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू हैकर के कंट्रोल में आ जाता है, आपकी डिवाइस उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है जी, वंस द यूजर कनेक्ट्स द अटैकर कैन इंटरसेप्ट एंड कैप्चर द यूजर्स नेटवर्क ट्रैफिक
potentially gaining access to sensitive information such as login credentials और personal data। तो इसमें डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी डिस्टर्ब, ठीक है जी। तो ये टिपिकल वाईफाई कनेक्शन और ये आपका टिपिकल था, और उसमें एक इवल ट्विन एक उससे मिलता जुलता वाईफाई लगा दिया, और ये फ्री है, ठीक है जी, ये फ्री है। वो सिर्फ इसलिए है कि वो यूज़र्स को, डिफरेंट यूज़र्स को ट्रैप कर सकें। फिर एक और है रॉग एक्सेस पॉइंट, ये भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें भी एक जो है वो फेक डिवाइस, एक एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल किया जाता है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? जो इवल जो ट्विन है उसमें तो किसी और एक्सेस पॉइंट को एग्जैक्टली कॉपी किया जाता है, ठीक है जी। Rogue access point is simply an unauthorized access point, while an evil twin is a specific type of rogue access point that is set up to mimic a legitimate access point। वो किसी दूसरे access point को copy किया गया होता है, mimic किया गया होता है, उसकी मिमिक्री कह लें, उसकी बिल्कुल कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी बनाने की कोशिश की गई होती है ताकि लोग उससे ट्रैप हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे लोकल में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे गोरमे बेकरी है, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। बत्ती चौक से आप जाएं आगे गुजरांवाला रोड पे, वहाँ पे एक बेकरी बनी हुई है। उसका नाम उन्होंने, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, कलर स्कीम, वो सारी ये गोरमे वाली रखी है, और नाम भी उसका एक लेटर के डिफरेंस के साथ गोरमे ही रखा हुआ है। उसको इवन प्रोनाउंस करें तो गोरमे ही लगता है, गोरमे ही प्रोनाउंस होता है, लेकिन उसमें एक लेटर डिफरेंस डाला गया है। तो क्या होता है, शायद कोई बंदा वो इस मिमिक्री से वो ट्रैप हो जाए और वहाँ से वो परचेजिंग कर लेता। सेम थिंग हैपन्स हियर। तो जो रॉग एक्सेस पॉइंट हैं वो तो आर्बिट्रेरी एक्सेस पॉइंट है, फेक एक्सेस पॉइंट, लेकिन जो इवल ट्विन है वो किसी और ओरिजिनल एक्सेस पॉइंट को मिमिक किया गया होता है। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं। फिर आगे आ गई इंटेग्रिटी। नाउ व्हाट इज़ इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी ये होती है कि एक डाटा मैंने इशू किया, ठीक है, एक डाटा फ़र्ज़ करें टीचर ने इशू किया स्टूडेंट्स के लिए, उसको दरमियान में कोई पर्सन उसको चेंज कर दे। मैंने मैसेज दिया कि जी कल क्लास होगी, कल क्विज़ होगा, दरमियान में कोई बंदा उस मैसेज को चेंज कर दे, उसकी डेट मैंने कुछ और बताई थी वो चेंज कर दे, तो क्या हुआ, ये डाटा की इंटेग्रिटी चेंज हो गई, ठीक है, डाटा का कंटेंट चेंज हो गया। इंटेग्रिटी का वैसे अगर आप देखें मीनिंग तो ये होता है दयानत, अमानत। उसकी अब दयानत नहीं रही उस डाटा में, ठीक है। अब इसमें फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं, डाटा इंटेग्रिटी एक आता है, एक सिस्टम इंटेग्रिटी आती है। डाटा इंटेग्रिटी क्या है? अश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन बोथ स्टोर्ड एंड इन ट्रांसमिटेड पैकेट्स एंड प्रोग्राम्स आर चेंज्ड, अगर चेंज हो रही है, आर चेंज्ड only in a specified and authorized manner, otherwise that information should be available in its original form। अगर चेंज होनी है तो कैसे होगी? स्पेसिफाइड वे में होगी और ऑथोराइज्ड मैनर में चेंज होगी। अदरवाइज इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर मैंने टेस्ट की डेट चेंज की, अगर मैंने क्विज की डेट चेंज की, देन इट्स फाइन। अगर किसी और ने दरमियान में, यू कैन से, अगर CR ने GR ने उसमें कोई डंडी मारी तो वो डाटा की इंटेग्रिटी नहीं रही। अगर किसी और ने उसमें प्ले किया, रोल प्ले किया, तो वो डाटा की इंटेग्रिटी नहीं रही है। तो सिर्फ एक एग्जांपल है ना, अदरवाइज नेटवर्क में, कंप्यूटर सिस्टम्स में, क्लाउड में ये डाटा चेंज अगर हो जाता है विदाउट ऑथराइज्ड पर्सन तो वो इंटेग्रिटी, आपकी डाटा की इंटेग्रिटी लूज हो गई। सिस्टम इंटेग्रिटी ना हो, डाटा कहाँ पे होता है? सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क सिस्टम में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में। अब सिस्टम की भी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। अश्योर्स दैट अ सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शंस इन एन अनइम्पेयर्ड मैनर, फ्री फ्रॉम डेलिब्रेट और इनएडवर्टेंट अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी तरह की इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट या किसी भी तरह की कोई उसमें डाटा में चेंजिंग सिस्टम के फेलियर की वजह से, किसी और वजह से भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई? सिस्टम भी आपका, उसकी भी इंटेग्रिटी होनी चाहिए और डाटा की भी इंटेग्रिटी। अब देखें इसमें अटैक देखें, स्किमिंग एक अटैक है, ये नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में भी बड़ा कॉमन होता है।
क्या होता है जी, अटैकर क्या करते हैं फाइनेंशियल गेन्स के लिए, वो एटीएम डिवाइस के ऊपर एक और एटीएम से मिलता जुलता है वो होल्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब यूज़र आता है, अकाउंट होल्डर आता है, वो अपना कार्ड उसमें इंसर्ट करता है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल डिवाइस हमारी, ये था इसका वो होल्डर एटीएम का। ठीक है जी, ये इसके ऊपर उन्होंने एक डिवाइस लगा दिया है, वो असल वाला पीछे रह गया। अब क्या होता है, कार्ड इंसर्ट करता है क्लाइंट, वो यहाँ पे कार्ड इसी एरिया में रह जाता है और वो कार्ड से इंफॉर्मेशन ये बैकएंड पे मौजूद लैपटॉप में कॉपी हो जाती है सारी, क्लाइंट का नाम और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन सारी। अब वो जब कॉपी हो जाती है तो वो जो अटैकर होता है वो इस इंफॉर्मेशन को लेके वो कई एक काम कर सकता है। वो फ़ौरन मतलब आपके अकाउंट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, कुछ और कई और तरह के टैक्स हो सकते हैं। तो ये है स्किमिंग। ठीक है जी, डुप्लीकेट कार्ड रीडिंग डिवाइस प्लेस्ड ओवर एग्जिस्टिंग वन डिवाइस रीड्स योर कार्ड वाइल अ पिन होल कैमरा रिकॉर्ड्स योर एंटरिंग पिन। वो आपका एक कैमरा भी साथ अटैच होता है, वो आपका पिन कोड भी पास कोड भी रिकॉर्ड कर लेता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके पीछे जो है वो लैपटॉप में अटैच लैपटॉप में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है जी, skimming is a type of fraud where criminals use a small device called skimmer to steal credit or debit card information when the card is swiped at a point of sale terminal or an ATM. आपकी information चोरी हो गई। The skimmer is usually placed on the card reader and it can be difficult to spot because it looks like a legitimate part of the machine. पता ही नहीं चल रहा, वो भी वैसा ही है, कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा है। थोड़ा सा आप देखें, आप एटीएम अपने सराउंडिंग में देखें, आपको कोई 5 तरह की एटीएम मशीन मिलेंगी। कोई टच हैं, कोई बटन वाली हैं, किसी का जो कार्ड होल्डर है वो किसी तरह से है, किसी का किसी तरह से है। तो कहाँ पे पता चलेगा किसी आम यूज़र को कि यहाँ पे कोई ना कोई चेंजिंग की गई है। लेकिन अगर कोई बंदा उसको मिन्यूटली केयरफुली देखे तो ऑब्ज़र्व करे, वॉच करे, तो आइडिया हो भी जाता है। लेकिन जिस तरह से हम तेज़ी में जाते हैं जल्दी में एटीएम मशीन में, तो आम लोगों को नहीं पता चलता। तो वंस द कार्ड इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड द क्रिमिनल कैन यूज इट टू क्रिएट अ क्लोन ऑफ द कार्ड एंड मेक फ्रॉडलेंट परचेजेस। अब यहाँ पे डाटा की इंटेग्रिटी नहीं रही, डाटा चोरी हो गया, वो चेंज हो गया, उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह के और भी बेशुमार फ्रॉड्स हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज आल्सो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है? अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि कोई सर्वर एक सर्विसेज ऑफर कर रहा है क्लाइंट्स के लिए। अब क्या होता है, उस सर्वर उस ऑर्गेनाइजेशन का कंपेटिटर कह लें या अटैकर कह लें, वो अपने मकासद के लिए उस सर्वर के ऊपर नकली जाली ट्रैफिक इम्पोज करता है। सर्वर है ना, आप सर्वर एग्जांपल ले लें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का सर्वर है, उसके ऊपर फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं हज़ारों की तादाद में बार बार। तो क्या होगा, जो उसके एक्चुअल यूज़र्स हैं जिन्होंने रिजल्ट देखना है, जिन्होंने कुछ और एक्शन परफॉर्म करने हैं, डाटा लेना है, फॉर्म फिल करने हैं, रिकॉर्ड एंटर करने हैं, अब उनको सर्विसेज नहीं मिल रही, तो सिस्टम अनअवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी के बाद ये बहुत बड़ा एक मसला है कि सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए 24/7 और सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी अश्योर्स दैट सिस्टम वर्क्स प्रॉम्प्टली एंड सर्विस इज नॉट डिनाइड टू ऑथोराइज्ड यूजर्स। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने बता दिया डिफरेंट बॉट्स होते हैं। बॉट क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रॉलर बॉट सिस्टम बॉट्स ये वर्क कर रहे होते हैं। ये किसी खास सर्वर को, किसी खास सर्वर की सर्विसेज को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर आपका ओवर क्राउडेड हो जाता है। क्या होता है जी, इसमें ये एक और डायग्राम है जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियरली आइडिया हो जाएगा इफ़ इट इज़ अवेलेबल। ये देखें क्या होता है जी, ये हैकर है, इसने बेशुमार बॉट्स बनाए हुए हैं। ये है सर्वर,
इसके ऊपर ये बेशुमार रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली आ रही हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये सारे बॉट्स हैं, वर्क कर रहे हैं, हैकर इनको कंट्रोल कर रहा है। अब जो एक्चुअल यूज़र थे वो भी इसको रिक्वेस्ट कर रहे थे सर्विसेज के लिए, लेकिन जो बॉट्स हैं उन्होंने इतनी इसके ऊपर ट्रैफिक डाली हुई है, इतना इसको बिजी किया हुआ है कि जो एक्चुअल यूज़र्स हैं, ऑथोराइज यूज़र्स हैं, वो इस सर्वर की सर्विसेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरी बेसिक थिंग है वो है अवेलेबिलिटी, उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसमें बॉट्स वर्क कर रहे होते हैं, बॉट्स शॉर्ट फॉर रोबोट्स। और बॉट्स के बारे में वैसे आपको बता दूं, बॉट्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। बॉट्स सम टाइम बड़ा काम में आसानी भी पैदा करते हैं। आप किसी सर्वर पे जाएं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है चैट विद अस, क्वेश्चन कॉन्टेक्ट विद अस, आप वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। चैट जीपीटी इसी तरह के चैट जीपीटी एक तरह का बॉट है, एक आपका एआई बॉट है, चैट बॉट है, ठीक है। तो सर्वर पे आप जाते हैं, वहाँ पे बंदा पीछे नहीं बैठा होता, उन्होंने अपनी सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटेलिजेंट चैट बॉट ऑफर किया होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्यूरीज को सुनता है, रिप्लाई करता रहता है। तो चैट जो बॉट्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन जो ऐसे बैड बॉट्स हैं वो क्या करते हैं, बैड बॉट्स कैन परफॉर्म वेरियस मलिशियस एक्टिविटीज़। मलिशियस कौन सी हैं, जो कि अटैकर की तरफ से हैं, जो कि डिज़ास्टर के लिए हैं, जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन को, डाटा को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो डाटा को जो चोरी करना चाहते हैं। वेब क्रॉलर हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, अकाउंट टेक ओवर, स्प्रेडिंग मालवेयर, ठीक है जी। तो इसमें डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अटैक है। इसमें वही क्या हो रहा होता है, डिफरेंट बॉट्स होते हैं, वो सर्वर के ऊपर रश करते हैं और सर्वर की सर्विसेज को वो यूज़ कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनको सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। इन डिडॉस अटैक द अटैकर यूजेस द नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स कॉल्ड अ बॉटनेट टू फ्लड द टारगेट वेबसाइट। जो टारगेट है, जो सर्वर है जिसके ऊपर अटैक करना है, जो टारगेट है उसके ऊपर एक फ्लड आता है रिक्वेस्ट का, विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक overlapping its servers and causing it to crash or become extremely slow। तो वो जनाब आपका या तो अनअवेलेबल हो जाता है या फिर वो एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका डीडॉस अटैक है। तो इसमें ये आपके 3 कॉन्सेप्ट थे जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से ये बेसिक आपके पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। आप जिस मर्जी अटैक की बात कर लें, आप जिस मर्जी सब टाइप ऑफ अटैक की बात कर लें, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वायलेशंस की बात कर लें, नेटवर्क अटैक्स की बात कर लें, आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की बात कर लें, आप जो है वो जिन मर्जी टेक्निक्स की बात कर लें, उसमें ये तीनों पिलर्स कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, ठीक है जी। अब ये तीनों इनको मेंटेन कर देना, इनको टेक केयर कर लेना इज़ इनफ, बट कुछ इश्यूज साथ और भी हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन और है, उसको भी डिस्कस करते हैं। These three concepts form what is often referred to as a CIA triad, ठीक है जी। The 3 concepts embody the fundamental security objectives for both data and information and computing services। ये तीनों एक डाटा के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं, फंडामेंटल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल द निस्ट स्टैंडर्ड फिप्स 199, फिर निस्ट आ गया, उसका एक और स्टैंडर्ड है फिप्स, स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन ऑफ फेडरल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिप्स, ठीक है जी। फिप्स क्या है, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करता है। क्या कहता है जी, फिप्स 199 प्रोवाइड्स अ यूजफुल करेक्टराइजेशन ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड द डेफिनेशन। वो क्या जी, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में क्या कहता है, प्रिजर्विंग ऑथोराइज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग
मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। वो ये बताता है कि किसके साथ ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कौन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, और ये भी वो प्रोवाइड करता है कि जी पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोप्राइटरी बनाता है। किसका, कोई मालिक है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जो शेयर कर रहा है वो मालिक है, जिसके साथ शेयर कर रहा है वो मालिक है। बात समझ आई? अगर मैसेज ओरिजिनेट किया टीचर ने तो टीचर प्रोप्राइटर है। अगर मैसेज ओरिजिनेट किया, मैसेज ट्रांसमिट किया स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स उस इंफॉर्मेशन के कहने के मालिक हैं, वो ऑथराइज्ड हैं। कोई थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स के अलावा और वो स्पेसिफिक टीचर के अलावा उसका ऑथराइज नहीं है उस इंफॉर्मेशन को देखने का। अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डिस्क्लोजर है इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज्ड वे में, ठीक है जी, ये इसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाता है यहाँ पे। ओके, इंटेग्रिटी के बारे में फिप्स 199 क्या कहता है? गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग ensuring information non-repudiation and authenticity। तो इंफॉर्मेशन को किसी भी इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन से या डिस्ट्रक्शन से गार्ड करना, महफूज करना, ये इंटेग्रिटी है। ना तो उसमें मॉडिफिकेशन हो, ना ही उसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो। इंफॉर्मेशन अपनी असल फॉर्म में रहे, मॉडिफाई भी ना हो, एडिट भी ना हो और डिस्ट्रॉय भी ना हो, then we can say the information is integrity. The integrity of information is preserved. A loss of integrity is the unauthorized modification or destruction of information. The last one, the third one is availability, ensuring timely and reliable access to and use of information. एक तो इंफॉर्मेशन तक टाइमली एक्सेस हो और उसको यूज भी किया जा सके, ठीक है जी। अ लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी इज द डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे तो ये लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी है। अब ये तीन जो डेफिनेशंस हैं ये बड़ा क्लियरली कॉन्फिडेंशियलिटी और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस कर रही हैं, इंटेग्रिटी और लॉस ऑफ इंटेग्रिटी को डिस्कस कर रही हैं, और अवेलेबिलिटी और लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर रही हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ सीआईए ट्राइड तो इनफ है, लेकिन दो टर्म्स और हैं जो कि इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर देती हैं। वो दो टर्म्स कौन सी हैं? वो दो टर्म्स हैं, एक है अकाउंटेबिलिटी और एक है ऑथेंटिसिटी। अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल सी टर्म है कि जी आपका इफ़ समवन फील्स कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हुई है, उसके सिस्टम की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, तो अब सर्वर जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो कहता है जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी उन सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी चेक करे, उसको ऑडिट करे कि वाकई कोई कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हुई है, यूज़र्स की डाटा कोई लॉस हुआ है, उनका यूज़र्स का पर्सनल डाटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर किया गया है या किसी थर्ड पार्टी ने देखा है। अगर तो ऐसा हुआ है, अगर तो कोई थर्ड पार्टी इस तरह का ऑडिट कर सकती है तो वो कहलाएगा अकाउंटेबिलिटी। अगर डाटा की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ हुई है और कोई और अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटेबिलिटी कर रही है, ऑडिट कर रही है, तो ये अकाउंटेबिलिटी है। और उसके बाद अथेंटिसिटी, फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें अथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। इसको बहरहाल देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। अथेंटिसिटी क्या है जी? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन and being able to be verified and trusted, confidence in the validity of a transmission, a message or a message originator, ये है authenticity। if we are getting some information, if we are getting some data, तो we should be ensured, हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन वो वैलिड है, ठीक है, वो जेन्युइन है, उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो वेरीफाइड है। अगर हम तक कोई फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई
मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो वो अथेंटिक नहीं है, वो अथेंटिसिटी उसमें नहीं पाई जा रही। ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी द सिक्योरिटी गोल दैट जनरेट्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्शंस ऑफ एन एंटिटी टू बी ट्रेस्ड यूनिकली टू दैट एंटिटी। वो उसको ट्रेस किया जा सके। अगर किसी सिक्योरिटी को मतलब प्रॉमिस किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर ने किसी सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो उनके इस प्रॉमिस को ट्रैक किया जा सकता हो, ट्रेस किया जा सकता हो कि वाकई वो प्राइवेसी उसमें रही है, वाकई इंटेग्रिटी डाटा की रही है। ठीक है। सिस्टम मस्ट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज टू परमिट लेटर फोरेंसिक एनालिसिस टू ट्रेस सिक्योरिटी ब्रीचेस और टू एड इन ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट्स। If there is some security breach, if there is some loss of you can say integrity, ठीक है जी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऐसा हुआ है तो उसका फोरेंसिक ऑडिट हो सकता हो, तो वो क्या जी, वो अकाउंटेबिलिटी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को समझा, जिसमें हमने इंटेग्रिटी को समझा, अवेलेबिलिटी को समझा कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है और अवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी। और आपके ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको मैंने बताया कि इस बुक में अवेलेबल होंगे। जो तीनों बुक्स हैं, तीनों में से किसी ना किसी से ये टॉपिक लिया गया होगा, वो मैं आपको सिर्फ रेफ़र कर देता हूँ कि आज का टॉपिक कहाँ से है। जस्ट लाइक इंटेग्रिटी, यू कैन सी हियर, ये आपका अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है जी। इसमें डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। फिर सम टाइम दो बुक्स में से इसको टॉपिक को लिया गया होता है। ओके।